यूपी का नाम आते ही मन में सबसे पहले क्या आता है? बाहुबली, रंगदार, यही सब। लेकिन भारतीय सिनेमा में भी इस चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। बाहुबली कल्चर यूपी के पूर्वांचल यानी ईस्ट साइड में ज्यादा देखने को भी मिलता है। जितने भी गैंगस्टर देखने को मिलते हैं वे सब पूर्वांचल क्षेत्र से ही आते हैं, जैसे श्री प्रकाश शुक्ला, मुफ्तार अंसारी, अतीक अहमद, बीरेंद्र शाही, हरिशंकर तिवारी, ब्रिजेश सिंह और भी बहुत सारे। इस क्षेत्र में ये लोग कैसे आते थे? इसके पीछे मुख्यतः जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते थे, रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट होते थे, बालू खनन के कॉन्ट्रैक्ट होते थे, कोयला खनन के कॉन्ट्रैक्ट होते थे। इन सब कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए अलग अलग पार्टियों में राइवलरी होती थी और इन्हीं राइवलरी में से बाहुबली और माफिया पैदा हो जाते थे। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में भी रसूख के दम पर कुछ छात्र नेता धीरे धीरे रसूखदार बन जाते थे, जैसे हरिशंकर तिवारी और बीरेंद्र शाही के बीच गोरखपुर यूनिवर्सिटी में रसूख के लिए वायलेंस होता रहा। बाद में ये दोनों उस क्षेत्र के बाहुबली के रूप में उभरते हैं और बाद में दोनों ही गोरखपुर में अलग अलग सीटों से विधायक बन जाते हैं। हरिशंकर तिवारी और बीरेंद्र शाही की राइवलरी के बीच एंट्री होती है यूपी के सबसे बड़े बाहुबली श्री प्रकाश शुक्ला की। श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार किसी ने उसकी बहन को छेड़ दिया था, तो श्री प्रकाश शुक्ला उस व्यक्ति की हत्या कर देता है और हरिशंकर तिवारी के पास जाता है। हरिशंकर तिवारी उसे बचाते हुए विदेश भेज देते हैं। कुछ समय बाद जब ये मामला शांत हो जाता है तो श्री प्रकाश शुक्ला वापस आता है। वापस आने के बाद वो इन दोनों के खिलाफ अपनी राइवलरी शुरू कर देता है और उनकी जगह लेना चाहता था। कुछ समय बाद ही श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में दिन दहाड़े वीरेंद्र शाही को AK-47 से लगभग 100 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। कुछ समय बाद बिहार में भी एक बहुत बड़ा हत्याकांड होता है। ब्रिज बिहारी प्रसाद, जो कि बिहार में लालू यादव की सरकार में मंत्री थे, उनकी बिहार के ही एक गैंगस्टर मुन्ना शुक्ला से पुरानी रंजिश चल रही थी। जब ब्रिज बिहारी एक अस्पताल में भर्ती थे तब मुन्ना शुक्ला, श्री प्रकाश शुक्ला और बिहार के ही सूरज भान सिंह मिलकर उसी अस्पताल के अंदर उनकी हत्या कर देते हैं। ये घटना बिहार में भी बहुत चर्चित होती है। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि श्री प्रकाश शुक्ला ने तत्कालीन यूपी के प्रधानमंत्री कल्याण सिंह की हत्या के लिए सुपारी ली थी। जब इस कृत्य की जानकारी सरकार को लगती है तो श्री प्रकाश शुक्ला को मारने के लिए STF का गठन किया जाता है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला की कोई भी फोटो या पहचान उपलब्ध नहीं थी जिससे यह जाना जा सके कि वो कौन है। एक भी फोटो कहीं नहीं मिल रही थी। काफी समय बाद, बहुत खोजबीन के बाद उसके किसी रिश्तेदार के यहां उसकी फोटो मिलती है। इसके बाद कुछ समय में ही गाजियाबाद के एक बाजार में STF द्वारा उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। श्री प्रकाश शुक्ला की मृत्यु के बाद उस क्षेत्र में ब्रिजेश सिंह उसकी जगह अपना रसूख चलाने लगते हैं। उसी दौरान हरिशंकर तिवारी के संरक्षण में एक गैंग कार्य कर रहा था जिसमें मुफ्तार अंसारी भी शामिल था। अब पूर्वांचल में जितने भी बड़े गैंगवार हो रहे थे वे ब्रिजेश सिंह और मुफ्तार अंसारी के गुटों के बीच होने लगे। कुछ समय बाद मुफ्तार अंसारी गाजीपुर सीट से विधायक चुन लिया जाता है और विधायक बनने के बाद उसका रसूख और बढ़ जाता है। ब्रिजेश सिंह देखते हैं कि जितने भी छोटे बड़े रसूखदार लोग हैं वे मुफ्तार अंसारी के संपर्क में ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए ब्रिजेश सिंह वहीं की एक सीट पर अपने एक उम्मीदवार को समर्थन देते हुए चुनाव में खड़ा करते हैं। उसका मुकाबला मुफ्तार अंसारी के भाई से होता है। चुनाव होता है और ब्रिजेश सिंह का उम्मीदवार जीत जाता है। इसके विरोध में कुछ समय बाद मुफ्तार अंसारी के कहने पर उसकी गैंग के लोग उस विधायक को रास्ते में रोककर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर देते हैं। ये घटनाएं आज भी डेटा के रूप में दर्ज हैं। इस हत्या के बाद मुफ्तार अंसारी को जेल में डाल दिया जाता है।